हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा जो प्रीवियस ईयर 8 दिसंबर 2018 को द्वितीय पाली में हुई थी, उसका जीएस का प्रश्न करवा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक संख्या में देखिए और कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों। और कोई आपकी क्यूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो या और कोई सलूशन करना है किसी किताब का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और किस किताब का करवाना है। हम आरबीडी का बिहार एसएससी लेवल की परीक्षा खान सर द्वारा आयोजित जो की गई है, उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न करवा रहे हैं। इसमें 7 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, 20 मॉडल पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या है, देखिए सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। पूछ रहा है, प्रश्न क्या है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है चंद्रवंशी सहाय, बी है मौलाना मजहरुल हक, सी है जनकरधारी प्रसाद, डी है ब्रजकिशोर प्रसाद। तो बताइए कि कौन है, इसका आंसर क्या होगा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने किया था। किसने किया था, मौलाना मजहरुल हक ने किया था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ है, ये बताना है। कहाँ है, ऑप्शन ए है पुणे, बी है मुंबई, सी है नई दिल्ली, डी है हैदराबाद। तो कहाँ होगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ होगा। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। एनआईआई की स्थापना 1981 में किया गया था। इसको एनआईआई भी लिख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान को हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कहाँ है आपका, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मोरक्को की राजधानी कहाँ है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, ये बताना। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात में है। कहाँ है, रबात। मोरक्को की राजधानी रबात है। ये मोरक्को का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये मोरक्को कहाँ स्थित है, मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में कहाँ स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुपर सीरीज कोरिया ओपन बैडमिंटन 2017 में किसने जीता। उस समय 17 का क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, 12वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, G20 2023 का कहाँ हुआ था, 2023 का आप लोगों को याद होगा। 2023 का कहाँ हुआ था, 2023 का हुआ था अपने देश भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में, G20 शिखर सम्मेलन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। बिहार का वो कौन सा नृत्य है जो गुजरात का जो गरबा नवरात्र में जो नृत्य किया जाता है उसके समान है। कौन है, जुमारी। कौन है, जुमारी नृत्य। कौन सा नृत्य है, जुमारी नृत्य है। आगे चलते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये 15-16 क्या, अब भी मध्य प्रदेश है चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन बुरान कहाँ का है। बुरान आपको पवन को बताना है कहाँ का है। बुरान आपको है ईरान और कजाकिस्तान में बहता है। कजाकिस्तान और ईरान में बुरान ये शीतल प्रचंड पवन है जो उत्तर पूर्व की ओर चलता है।
भारत में शीतकाल में उत्तरी मैदान भागों में टी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। ठीक है, तो बुरान कहाँ बहता है? बुरान ईरान और कजाकिस्तान में बहता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है? हेरोडोमर मॉडल पर कौन सी योजना आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है, दूसरी पीसी महालनोबिस पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक है महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी हैं। इस पुस्तक का संस्करण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। मान बुकर पुरस्कार, यहाँ पे कह रहा है मान बुकर पुरस्कार किसने जीता? आपको बताना है मान बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो मान बुकर पुरस्कार, ये करेंट का क्वेश्चन उस समय 17-18 पेपर था, तो 17 का पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो इस समय हम 23 का देखते हैं। 23 का मान बुकर पुरस्कार किसने जीता? यहाँ पे 23 का 2023 का मान बुकर पुरस्कार की बात करते हैं। तो मान बुकर पुरस्कार 23 में किसने जीता? जॉर्जी एस्पोडिनो, बुल्गारिया की है। इनकी पुस्तक है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया है। यदि 2022 की बताया जाए तो गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए दिया गया था मान बुकर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। व्यास सम्मान 2017, इसमें 17 का है, तो व्यास सम्मान हम 2023 का किसे मिला है? 2023 का किसे मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। पुष्पा भारती को मिला है यादें किताब के लिए। और 2022 की बात किया जाए तो ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ग्रेट बेयर लेक कहाँ है? ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? इसके बारे में बताना आपको। ग्रेट बेयर लेक कहाँ है? ग्रेट बेयर झील कहाँ स्थित है? ग्रेट बेयर झील कहाँ स्थित है? ग्रेट बेयर झील बताइए कहाँ स्थित है? कनाडा में। कहाँ स्थित है? कनाडा में। अब आगे पूछ रहा है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, तो यहाँ 17 पूछा है, तो हम 23 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? 2023 जर्मनी ने जीता। किसने जीता था? जर्मनी ने। 2023 का किसने जीता? जर्मनी ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया? ये आपको बताना है। बिहार सरकार में हर घर बिजली योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2016 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया? नवंबर 2016 में हर घर बिजली योजना की शुरुआत किया था। इस योजना का उद्देश्य था हर घर में बिजली पहुंचाना। ठीक है, अगला प्रश्न है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के लिए प्रबंध करता है? कौन सा लेख धार्मिक मामलों के लिए प्रबंध करता है ये बताना आपको। तो कौन सा लेख है? वो है 26वां लेख। क्या है? धार्मिक मामलों को प्रबंध करता, स्वतंत्रता देता है, जो धर्म के अधिकार के तहत धार्मिक समुदाय से संबंधित एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला है एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या था? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है ये बताना आपको। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार मुखिया या उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। किसे देता है? जिला पंचायत अधिकारी को देता है। जिला पंचायत अधिकारी को सौंपता अपना त्यागपत्र। आगे बता रहा है 17-18 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान। तो यहाँ 22-23 की बात करते हैं। ठीक है, 23 में क्या था स्थिति? भारत की 40वें स्थान पर। कौन से स्थान पर सूचकांक में भारत? 40वें स्थान पर था। कितने स्थान पर? 40वें स्थान पर। तो कौन से हो जाएगा? 23 में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति 40 स्थान पे है। ठीक है, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है ये आपको बताना है। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा है व्हाइट टाइगर के लेखक। 2008 में इन्होंने पुस्तक 33 साल की उम्र में लिखी थी। इस पे इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। ये इनका पहला उपन्यास था। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है?
पावापुरी में। पावापुरी का अर्थ होता है पाप रहित शहर। ठीक है, यहाँ पे भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरी में भगवान महावीर को क्या मोक्ष प्राप्त किया था। यही जगह है जहाँ भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वहीं जल मंदिर है जहाँ पावापुरी का अर्थ होता है कि पाप रहित शहर। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीवन संस्थान। भारतीय वन्य जीवन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता नहीं प्राप्त है, ये बताना है। 24वां प्रश्न है, किसे निम्न में से कौन भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी देखिए राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट है, तो ये नहीं है। आपका डी वाला ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक सक्रिय भारतीय राजनीतिक पार्टी, इस दल को अब जाके मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न 2017 में था। अगला प्रश्न, पुस्तक आईने सिकंदरी किसने लिखा था? आईने सिकंदरी किसने लिखा था? आईने सिकंदरी किसने लिखा था, ये बताना है। आईने सिकंदरी किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। किसने लिखा था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को अबुल हसन यमन उद दिल खुसरो के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सूफी गायक, कवि, संगीतकार तथा विद्वान थे। आईने सिकंदरी अमीर खुसरो ने लिखा था। तो आपका पुस्तक क्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत है उसी प्रकार शिवालिक क्या? शिवालिक आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, ये नवीन पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, 17 में पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 2023 की बात करते हैं। 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला था, ये आपको बताना। 3 लोगों को मिला था। 3 लोगों को मिला था। ये है एनी एल हुइलियर है, एल हुइलियर है, हुइलियर। ठीक, हुइलियर को मिला। अगला है पियरे को मिला। दूसरा किसे मिला? तीसरा किसे मिला? तीसरा मिला है फेरेंक को। ठीक है, ये दोनों फ्रांसिस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर हमने 17 का नोबेल पुरस्कार भौतिक का पूछा था, हमने 23 का बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था, ये पूछ रहा है। तो शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 को। गंभीरा नृत्य संबंधित है। गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है, इसका जवाब देना है। गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है? गंभीरा पश्चिम बंगाल से। किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल का एक पवित्र लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ये बताना है। जेमू ग्लेशियर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर क्या है? पूर्वी भारत जो 7 ब्रदर 1 सिस्टर 1 ब्रदर हैं, वहाँ है। वो कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। ब्लैक पर्वत का उदाहरण क्या है? ब्लैक पर्वत का उदाहरण तो ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापना किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को। कब स्थापना किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017। यहाँ 17 का है तो हम 2023 का बता देते हैं। 2023 का क्या है? कौन जीता है? मार्केटा बोड्रोसोवा जीती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, ये बताना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ये जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना किया गया था। पंचायती
पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। और यदि विश्व में किया जाए, विश्व में चाइना नंबर 1 पर है। विश्व में यदि बात किया जाए तो चीन नंबर 1 पर सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करता है। यहाँ पे पूछा कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप बना है? प्रवाल से कौन बना है? बोरा बोरा द्वीप। बोरा बोरा द्वीप पूरी तरह प्रवाल से बना हुआ है। मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? मिजोरम 1886 में। 1886 में 53वां संविधान संशोधन किया गया था। 23वें राज्य के रूप में 87 में हुआ। तो कब हुआ? 87 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87। 23वां राज्य बना है मिजोरम। 20 फरवरी 1887 को भारत के 23वें राज्य के रूप में मिजोरम को किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है महलों का शहर किसे कहते हैं? महलों का शहर कोलकाता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत कालीहांडी उड़ीसा नामक स्थान पर, कालीहांडी उड़ीसा नामक स्थान से किया गया। कालीहांडी उड़ीसा नामक स्थान से। सरस्वती सम्मान 2016 का है। तो 2023 की बात हम करते हैं। 2023 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? संजय अलंग को मिला। किसे मिला? संजय अलंग को। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल मल्टी कमोडिटी का मुख्यालय कहाँ है ये पूछ रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ इसका मुख्यालय? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसका। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? दोस्तों देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? बिहार में जो पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य होता है अपना त्यागपत्र किसे देगा? अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो अपना त्यागपत्र पंचायत समिति किसे देगा? पंचायत समिति को। पंचायत समिति के प्रमुख को देगा। किसे देगा? पंचायत समिति के प्रमुख को। कौन सी धारा गर्म प्रकृति की होती है? कौन सी धारा गर्म प्रकृति की होती है ये बताना है। कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? रेनेल गर्म प्रकृति की जलधारा है। कौन? रेनेल गर्म प्रकृति की धारा है। अगला अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 263 से। अनुच्छेद 263 से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसकी वर्ष में 3 बार बैठक होती है। ठीक है। अगला बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को पारित किया गया था। 15 अगस्त 2011 को 15 अगस्त 2011 को पारित किया गया था। और मध्य प्रदेश में कब किया गया था? 18 अगस्त 2010 को। 18 अगस्त 2010 को मध्य प्रदेश में सेवा का अधिकार सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ। फिर बिहार में कब हुआ है? 15 अगस्त 2011 को। अगला है लाल किला का निर्माण किसके द्वारा शासनकाल में हुआ? लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? शाहजहां के शासनकाल में लाल किला का निर्माण हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस गवर्नर जनरल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? 48 नंबर का है लॉर्ड डलहौजी, जो हड़प नीति जिसे हड़प नीति कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था। उन्होंने इस नीति द्वारा सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? तो किसने, हम यहाँ 2023 की बात करते हैं। 2023 में किसने जीता था? 2023 का भारत ने जीता था। किसने जीता? भारत ने।
अगला है भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। रजत क्रांति आपको बताना है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति को बताना है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन। रजत क्रांति का उत्पादन श्वेत द्वित क्रांति होता है। BSE ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया, BSE ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया ये बताना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होस्ट किया जाता है ये। 25वां गतिशील सूचकांक, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2012 को किया गया। कब किया गया, 22 जनवरी 2012 को। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में आता है। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। किससे लिया गया, ब्रिटिश संविधान से। किससे लिया गया, ब्रिटिश संविधान से। चंद्रमा की पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 30 गुना है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल थी। आपको बताना है, लेफ्टिनेंट भारती आशा सहाय चौधरी। आशा सहाय चौधरी इसमें शामिल थी, महिला इंडियन नेशनल आर्मी में, आजाद हिंद फौज में। कौन सी थी, आशा सहाय। तो आंसर बी हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है ये बताना है। आज का आखिरी सवाल है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने बिहार SSC प्रीवियस ईयर के 55 क्वेश्चन GK GS के हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।